हरिपुर में तरबेला डैम के करीब पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। आग फैलते हुए नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गई। हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासर होने की सूरत में कौमी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफे से आबादी को खतरा लाहक। मकामी अफराद की जिला इंतजामिया से जल्द ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त। अमरीकी सदर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया इकदाम। तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। उनमें मादनियात, खाद, धातें और तवानाई की आलात और दीगर अशिया शामिल। नई ड्यूटी का इतलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। इससे कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आयद करदा आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। ट्रंप ने अदालती फैसले पर इख्तिलाफ करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। Our country is the hottest country anywhere in the world right now. And it was a dead country 1.5 years ago under an incompetent president. But now I'm going to go in a different direction, probably the direction that I should have gone. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दौरा अमरीका में पाकिस्तान को बड़ी पज़ीराई मिली। पाकिस्तान कभी तन्हाई का शिकार था, लेकिन अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान गज़ा अमन मंसूबे के निफाज के लिए मिलकर काम करने पर तैयार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में दहशत गर्द हमलों पर इज़हार ताज़ियत। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बाहिमी ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। दो तरफ़ा तिजारत और माशी ताउन को मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में दिल्ली और काबुल एक पेज पर। ख्वाजा आसिफ ने अफगान हुकूमत को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। अमन की जमानत ना दी गई तो नई कार्रवाइयां कर सकते हैं, वजीर दिफा का इंतबाह। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के एक बार फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशत गर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हो गई। हमलावर दहशत गर्द अफगान सूबे बल्ख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का भी हिस्सा रहा। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हो गए थे। इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा खुदकुश धमाके का केस। धमाके में मुलव्विस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। कौमी टीम पहले टाकरे के लिए आज शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए किसी भी टीम के लिए 3 में से 2 मैच जीतना लाजमी। कोलंबो में बारिश की भी पेशगोई। मैच ना हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। जुमे को भी बादल बरसने के बायस दोनों टीमें ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ना ले सकें। सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच इतवार को श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। सुपर 8 में शामिल ग्रुप 1 के मैचेस भी इतवार से शुरू होंगे। पहले मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। देखिए, जो उनकी आंख का मामला है, 25 जनवरी को उन्हें 1 इंजेक्शन दिया गया है, 2 मजीद अभी लगने हैं। उसके लिए जो मुजव्वज़ा तारीख है वो दूसरे इंजेक्शन के लिए 25 फरवरी है और उसके मजीद 1 माह बाद तीसरा इंजेक्शन उन्हें लगाया जाएगा। बानी PTI को आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए 25 फरवरी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। सिर्फ इंजेक्शन लगाने की हद तक ही बानी को अस्पताल ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को 25 जनवरी को पहला इंजेक्शन लगाया गया था। डॉक्टरों ने मजीद 2 इंजेक्शन तजवीज़ किए हैं। वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू।
डील की बात गवर्नमेंट की इमरान खान से ना हुई है ना होगी, और इस्टेब्लिशमेंट तो मैंने तो कभी ना उसको डील ऑफर की है और ना वो कभी करेगी। हाँ, 24 नवंबर को जब उन्होंने इस्लामाबाद का घेराव किया उस वक्त एक बात हुई थी, लेकिन उस बात के ऊपर वो एग्री नहीं हुए। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो रही, हुकूमत कोई डील कर रही है ना करेगी। एहतजाज से मुतालिक बात हुई थी, बानी तहरीक इंसाफ उस पर भी नहीं माने। राना सना ने अपने बयान की वजाहत कर दी। ख्वाजा आसिफ ने डील की बातें सियासी दुकानें खुली रखने की कोशिश करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नौकरी पक्की करने के लिए रिहाई फोर्स बनाई। वज़ीर दिफा का तंज। अगर डील होती तो इमरान खान को अस्पताल में इंतकाल किया जाता, उनकी मालिज के साथ जो है मुलाकातें होती और कोई रिलीफ मिलता। ये एक ऑप्टिक्स के ज़रिए दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए हम तो ये है, हालांकि अभी इसकी जो फाशिस्ट चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने। असद कैसर ने भी डील की खबरों की तरदीद कर दी। कोई डील नहीं हो रही, अगर डील होती तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देते। ऐसा होता तो बानी के ज़ाती मुआलिज से मुलाकात हो जाती। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की फोर्स अभी बनी नहीं, ये सिर्फ एक तजवीज़ है। साबिक स्पीकर और पीटीआई के मरकजी रहनुमा का बयान भी सामने आ गया। सिंध असम्बली में एमक्यूएम के रुकन राना शौकत के अपने साथी अरकान पर धमकियों के इल्जामात। पुरानी पीएसपी के एमएनए इकबाल महसूद और शारिक जमाल ने धमकियां दी। कहा गया बाहर निकलो देखते हैं। राना शौकत असम्बली फ्लोर पर फट पड़े। एफआईआर दर्ज कराने की अपील। मुकदमा दर्ज ना होने पर मुस्ताफी होने का इंतबाह। अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबर को भी ना बचा सके तो फिर क्या होगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पार्टी ग्रुपिंग बाहर का मामला है, मेंबरान की हिफाजत करना होगी। शर्जिल मेमन का इजहार ख्याल। मसला हल कर लेते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं। अली खुर्शीदी ने 1 घंटे में मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस दौरान रूटीन की कार्रवाई जारी रखने की दरख्वास्त की गई। जो है वो नो कमेंट्स। मामला हल हो गया। असेंबली में आप देखिएगा खतरा नहीं है, जान से का कोई खतरा नहीं है। सेटलमेंट क्या होती है, सेटल डाउन बड़ों ने बिठा के कर दिया। नहीं, जमानत किसकी है? अगर आपको कोई मसला हो जाए तो कोई जमानत नहीं होती। असम्बली में इल्जामात बाहर आए तो दिल साफ। सिंध असम्बली में साथियों पर इल्जामात की बौछार करने वाले एमक्यूएम के रहनुमा राना शौकत ने मामला हल होने का बयान दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान पैकेज तहाल शुरू ना हो सका। तरीक़ाकार भी वज़ा ना हुआ। ज़राए के मुताबिक डिजिटल निज़ाम ना होने के बायस मुस्तहिक अफराद की तफसीलात MPAs जमा कराएंगे। पंजाब भर में मुखय्यर हज़रात के इश्तिराक से निगहबान दस्तरख्वान सज गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से इज़हार तशक्कुर। बलूचिस्तान असम्बली ने सूबे के कौमी और सूबाई नशिस्तों में इजाफे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। सूबाई नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85, कौमी असम्बली की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 करने का मुतालिबा। वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से टैक्स का निफाज कानूनी अमल करार दे दिया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा 28.9% तक जा पहुंची। वजारत मनसूबाबंदी ने 7 साल बाद मुल्क में गुर्बत की रिपोर्ट जारी कर दी। 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। कोविड के बाद मुल्क में गुर्बत और महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। माशी तरक्की के हुसूल तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने PTI हुकूमत पर मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गुर्बत का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार।
हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। आईनी बेंच ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। तर्जुमान CCD ने HRCP का मावराए अदालत हलाकतों का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। CCD ऑपरेशन से जराइम की शरह 80% तक गिरने का दावा। कहा मुकाबलों में 19 अहलकार शहीद और 167 जख्मी हुए। सियालकोट में क्लासरूम का शेड गिरने से तालिबा की मौत का नोटिस। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात स्कूल पहुंच गए। बताया CEO एजुकेशन और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को भी कल तक गिरफ्तार कर लेंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर की लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात। CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकू शहरियों से लूटमार के बाद फरार हो गए। कराची में गरम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा रोज। मजमूई तौर पर 216 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 22 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। कराची में माह मुकद्दस के दौरान चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। जिंदा मुर्गी की सरकारी रेट 346 के बजाय 400 से 450 रुपये फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की 6 से 700 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। पेशावर में रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म। फ्रूट और सब्जियों की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। केला फी दर्जन 250 रुपये और सेब की कीमत 400 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में भी 20 से 100 रुपये का इजाफा। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और अटक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफ व हिरास का शिकार। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क में फ़ी तोले सोना 2500 रुपये महंगा हो गया। कीमत 5,26,462 रुपये हो गई। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 90 लाख डॉलर का मज़ीद इजाफा। बैंक के ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ 69 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 10 करोड़ 46 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। अमरीकी फ़ौज का मशरकी बहरुल काहिल में बहरी जहाज़ पर हमला। 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम में कार्रवाइयों में मुनशियात स्मगलर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। पुर्तगाल के जजीरे तरसेरा के लॉजिस एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी तैयारों में इजाफा। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयरबेस पर मुख्तलिफ अमरीकी तैयारों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। अल्बानिया के शहर तिराना में पुलिस और अपोजिशन मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। अहलकारों की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का नायब वज़ीर आज़म पर बदउनवानी के इल्ज़ामात के बाद अल्बानवी हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालिबा। मदीना मुनव्वरा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मस्जिद नबवी का दौरा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, सलाम पेश किया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 लाहौर से जिनावाला तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दिन के वक्त सफ़र का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले का आखिरी ग्रुप मैच। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL से कबल दौरे बांग्लादेश का ऐलान। कौमी टीम 11 मार्च से दौरे बांग्लादेश में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।
राइजिंग स्टार विमेन एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। 111 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेन ए 56 रन पर ढेर।